हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में जो 2023 में क्वेश्चन आए थे, कहाँ से आए थे आइए देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कक्षा 6, 7, 8 का एकदम निचोड़ है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला आपका है भोजन और पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये कक्षा 6 देख रहे हैं ना दोस्तों, कक्षा 6 का है। अध्याय 1 और 2 महत्वपूर्ण स्रोत और घटक से क्वेश्चन आए थे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें है आपका पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, तना, स्टीम, हम क्या खाते हैं, आलू, गन्ना और अदरक का खाते हैं तना। जड़ किसका किसका खाते हैं, मूली, गाजर, शकरकंद का। बीज, सीड्स किसके खाते हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं दोस्तों, पौधों के खाने योग्य भाग हो गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, विटामिन और कमी से होने वाले रोग। तो देखिए दोस्तों, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी एंड डिजीज। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। स्रोत क्या है, गाजर और पपीता खाने से सही होगा। ठीक। विटामिन बी, बेरी बेरी। स्रोत चावल और गेहूँ। विटामिन सी, स्कर्वी। ठीक है। स्रोत क्या है, आंवला और नींबू। आगे देखिए, विटामिन डी, रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स होता है। और स्रोत इसका क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमें मिलता है। आइए देखते हैं हाईलाइट। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशिक्योर रोग, पेट फूलना। ठीक है ना, क्वाशिक्योर रोग को क्या कहते हैं, क्वाशिक्योर रोग को हम कहते हैं पेट फूलना। ठीक है, होता है। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कक्षा 6 अध्याय 1 और 2 है। ठीक, भोजन और पोषण। आगे देखते हैं, पौधों की दुनिया। ये कक्षा 6 का ये अध्याय 7 है। ठीक है ना, जड़, तना और पत्तियों की संरचना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे, आइए देखते हैं। तो पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। शाक किसे कहते हैं, हर्ब्स इंग्लिश में बोलते हैं। हरा और कोमल तना जिसका होता है उसे शाक कहते हैं। झाड़ी किसे कहते हैं, सर्व को झाड़ी कहते हैं। तना सख्त होता है। ठीक है, पतला और काष्ठीय होता है। ठीक है ना, वुडी होता है, पतला होता है। ठीक है। वृक्ष किसे कहते हैं, तना मोटा और सख्त होता है। ठीक है ना, तना क्या होता है, मोटा और सख्त। आगे देखते हैं, जड़ों के प्रकार, टाइप ऑफ रूट्स। मूसला जड़ होती हैं, टैप रूट्स जिन्हें कहते हैं। एक मुख्य जड़ होती है और सहायक जड़ें होती हैं। ठीक है ना, इसे मूसला जड़ कहते हैं। और रेशेदार या झकड़ा जड़, कई मुख्य जड़ें नहीं। ठीक है ना, जैसे गेहूं और मक्का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रेशेदार जड़ का मतलब कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। इसमें मुख्य जड़ होता है और उसमें कुछ सहायक होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, झकड़ा जैसे होता है। ठीक है ना, कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, जैसे गेहूं और मक्का की आप देख सकते हैं। सीरा विन्यास के बारे में देख लीजिए दोस्तों। एक जातलका रूपी रेटिकुलर, ठीक है, जैसे पीपल का, आम का द्विबीजपत्री जो होता है पत्ता उसका होता है। देख रहे हैं दोस्तों, ये पीपल का, ये इसको बोलते हैं रेटिकुलेट। ठीक है ना। उसके बाद होता है समानांतर, मक्का और धान का एक बीजपत्री, ये द्विबीजपत्री था। ठीक है ना, और ये एक बीजपत्री। जैसे ये देखिए दोस्तों, समानांतर जड़ जैसे धान और मक्का की होती है। ठीक है, और ये जालीनुमा होती हैं। सीरा विन्यास भी 2 हो गया। आगे आगे देखते हैं, गति और शरीर में गमन, मोशन और मोमेंटम। कक्षा 6 में अध्याय 9 और 12, ठीक है, में दिया है। संधि और गति के प्रकार। आइए देखते हैं, शरीर की संधियाँ, कंदुक खल्लिका, हाथ एवं कंधों का जोड़ पूर्ण घूमने वाला होता है। ठीक है ना, हाथ एवं कंधे का जोड़ इसे बोलते हैं कंदुक खल्लिका। कब्जा संधि, हिंग जॉइंट, कोहनी और घुटने, जैसे दरवाजा, जैसे कोहनी है ये और ये घुटने वाला। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, धुराग्र संधि, पोइवोटल जॉइंट, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली, गर्दन और सिर को ये, ठीक है ना, जोड़ने वाली। उसके बाद आगे देखते हैं, अचल संधि, जबड़े और खोपड़ी का जोड़, जबड़ा जो है ये और ये खोपड़ी का जोड़। ठीक है ना, अचल संधि इसे कहते हैं। आगे देखते हैं, गति के प्रकार,
एक होता है सरल रेखीय गति, सीधी रेखा में गति, ठीक है। एक आवर्त गति, जैसे झूला की गति को आवर्त गति कहते हैं। एक निश्चित समय बाद दोहराना होता है इसमें, ठीक ना, आवर्त गति में। और उसका होता है वर्तुल घूर्णन, पंखे की गति, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की गतियाँ हो गई। आइए आगे देखते हैं। मानव में पाचन, कक्षा 7 में अध्याय 2 में दिया है दांत के प्रकार और पाचन तंत्र, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दांत के प्रकार देख लेते हैं। तो होता है कृंतक, काटने का कार्य करता है। रदनक, फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचवर्णक, पीसने और चबाने का कार्य करता है। देख रहे हैं दोस्तों, ये कृंतक है आगे वाला, ये रदनक है उसके बगल वाला, ये अग्रचवर्णक है उसके बगल वाला, और ये चवर्णक है एकदम लास्ट वाला। देख रहे हैं ये दोनों। तो देखिए दोस्तों, दांतों की ऊपरी परत इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। पाचन ग्रंथियाँ आइए देख लेते हैं। तो लार, सेलाइवा, एमाइलस मंड को शर्करा में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो एंजाइम होता है मंड को शर्करा में बदलता है, ठीक। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस स्रावित करती है, ठीक है। जुगाली करने वाले जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं, ठीक ना, जुगाली करने वाले जंतु, ठीक है। ऊष्मा और रासायनिक परिवर्तन, तो कक्षा 7 में दिया है दोस्तों अध्याय 3, 5, 6 में तापमान और पदार्थ में बदलाव। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा हीट, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ऊष्मा संचरण ट्रांसफर, चालन ठोस में लोहा, ठीक है, लोहा तांबा। संवहन द्रव और गैस में, समुद्री समीर। विकिरण माध्यम की आवश्यकता नहीं, सूर्य का प्रकाश, ठीक। थर्मामीटर परिवर्तन, भौतिक बर्फ का जमना, पुनः अपनी अवस्था में लौटना, ठीक। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही, लोहे से जंग लगना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चालन, संवहन, विकिरण क्या है। तो विकिरण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश जैसे विकिरण के माध्यम से आता है। संवहन द्रव और गैस में, समुद्री समीर, ठीक है ना, संवहन होता है। और चालन ठोस लोहे में, जैसे लोहा तांबा। उसके बाद फार्मूला देख लेते हैं। जंग लगना, Fe लोहा, O2 ऑक्सीजन प्लस H2O, ठीक है। आगे देखते हैं। अम्ल, क्षार और लवण, कक्षा 7 में दिया है अध्याय 12 में। प्राकृतिक सूचक अम्ल के स्रोत, प्राकृतिक सूचक क्या है, इंडिकेटर क्या है? लिटमस, ठीक है, लाइकेन से प्राप्त होता है। नियम क्या है? अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है, और क्षार लाल को नीला कर देता है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। चींटी का डंक में क्या होता है? फार्मिक एसिड, ठीक है। दही में लैक्टिक, पालक में ऑक्जेलिकम, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, एस्कार्बिकम, इमली अंगूर में टार्टिकम, ठीक है। आगे देखते हैं। पौधों में परिवहन और जनन, तो देखिए दोस्तों, कक्षा 7 में दिया है 14 और 17 अध्याय में संवहन, ऊतक और फूल की संरचना। तो देखिए दोस्तों, संवहन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? जाइलम में जल एवं खनिज का परिवहन होता है, ठीक है। और फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है, ठीक। तो जाइलम में जल कहाँ से आता है? जड़ से, नीचे से जो जल होता है वो पूरे पौधे के शरीर सभी अंगों तक जाता है, ठीक है। और फ्लोएम पत्तियों से पूरे भाग में जाता है, सभी भागों में भोजन, ठीक। आगे देखते हैं। फूलों के भाग, ये देख रहे हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो नर भाग होता है पुंकेसर, परागकोश प्लस पुतंतु होता है इसमें, ठीक है। मादा भाग में क्या होता है? स्त्री केसर होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन क्या है। वर्तिकाग्र देखिए ये है, ठीक है, स्त्री केसर ये है, और ये वर्तिका है, ठीक है ना, ये वर्तिका है। और अंडाशय देख रहे हैं जहाँ पर ये अंदर है अंडाशय, और पुष्पासन ये है, ये पुंकेसर। परागकोश तंतु देख रहे हैं, ये परागकोश है, ये तंतु है, पुतंतु है। पंखुड़ी ये है, दल इसको कहते हैं, पंखुड़ी या दल या अखुड़ी बाह्य दल ये है, ठीक है। तो आपको सब समझ में आएगा, आ गया होगा कौन क्या है, ठीक है। तो ये पुंकेसर है, देख रहे हैं,
और ये वर्तिकाग्र है। तो ये स्त्री केसर का भाग है ये वाला, ठीक। और ये पुंकेसर मतलब नर जन्म का भाग है। फैक्ट देख लीजिए, परागकणों का वर्तिकाग्र जनन पर, परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना परागकरण कहलाता है, ठीक है ना, पोलिनेशन कहलाता है, ठीक है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना मतलब यहाँ वर्तिकाग्र पर जाना, परागकण, ठीक है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म जीव और खोज। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 8 में अध्याय 7 में दिया है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक 1798 से 1929 के बीच के। देखिए 1798 एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का खोज किया, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। 1857 लुइस पास्चर किण्वन का, फर्मेंटेशन का, ठीक है, पाश्चुरीकरण का, ठीक है, पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन जिसे बोलते हैं। 1876 में रॉबर्ट कोच एंथ्रेक्स जीवाणु बैक्टीरिया, ठीक है। 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है। नोट, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रोग और उनके कारक। तो कक्षा 8 में अध्याय 7 में दिया है जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो जीवाणु जनित रोग देखते हैं दोस्तों, पोलियो, चेचक, डेंगू वाहक, मादा एडिज मच्छर, ठीक है, का वाहक होता है, ठीक। जीवाणु जनित रोग, देखिए दोस्तों बैक्टीरिया से जो होता है, क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, ठीक है। प्रोटोजोआ मलेरिया होता है, कारक क्या होता है, प्लाज्मोडियम, वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, ठीक है, फीमेल। आगे देखते हैं, दहन, ईंधन और रेसे। देखिए दोस्तों कक्षा 8 में 1, 4 और 9 अध्याय में आग, कोयला और कृत्रिम धागे के बारे में दिया है। दहन, सफ़ेद फास्फोरस कमरे के तापमान पर जलता है, पानी में रखा जाता है, ठीक है। माचिस, लाल फास्फोरस डिब्बी पर होता है और पोटेशियम क्लोरेट तीली पर होता है। मोमबत्ती 3 क्षेत्र होता है, आंतरिक, मध्य और बाह्य। आंतरिक में देखिए दोस्तों इनर होता है काला, मध्य में होता है पीला और बाह्य आउटर नीला, ठीक है। रेसे देखिए दोस्तों, रेयान कृत्रिम रेशा लकड़ी की लुगदी से, नायलॉन प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा मजबूत, पैराशूट में प्रयुक्त होता है, ठीक है, नायलॉन। उसका पेट एक प्रकार का पॉलिएस्टर बोतल बनाने में काम आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए ये है बल, दाब और ध्वनि, फोर्स, प्रेशर और साउंड। कक्षा 8 में 8, 12 और 18 अध्याय में भौतिक के सिद्धांत और मात्रक दिया है। तो देखिए दोस्तों, दाब बराबर बड़ बटे क्षेत्रफल होता है, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक। द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव डालता है, ठीक है, समझ में। ध्वनि देखिए दोस्तों, साउंड, श्रव्य परास ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। शोर का क्या है, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल्स जब होगा तो शोर कहा जाएगा, और फैक्ट्री शोर 80 डेसिबल बहुत ही हानिकारक, ठीक है। घर्षण देखिए दोस्तों, स्नेहक घर्षण का काम करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स घर्षण कम करते हैं, क्या, स्नेहक, जैसे ग्रीस ऑयल, ठीक है, घर्षण को कम करते हैं। कोशिका जीवन की इकाई द सेल, कक्षा 8 अध्याय 14 संरचना और खोज, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों कक्षा 8 में अध्याय 14 संरचना और खोज डिस्कवरी। कोशिका रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक ना, कार्क में किया था। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति केवल पौधों में सेलुलोज से बनी होती है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल पौधों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र मनुष्य में 23 जुड़े होते हैं, 46, ठीक है ना, 23 जोड़े 46। शुतुरमुर्ग अंडा सबसे बड़ी एकल कोशिका होती है, ठीक। प्लांट सेल, एनिमल सेल, पादप और जंतु कोशिका। देख रहे हैं दोस्तों, ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति देखिए दोस्तों केवल पौधों में पाई जाती है, जैसे ये देखिए, ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका।
केंद्र, समझ में आ गया। आगे देखिए, सौरमंडल और पर्यावरण, सोलर सिस्टम, पर्यावरण। कक्षा 8 में अध्याय 13 और 19 ग्रह, तारे और प्रदूषण के बारे में दिया है। हमारे ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, शुक्र सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं इसको। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। प्रदूषण, पॉल्यूशन देखिए दोस्तों, पॉल्यूशन, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ताजमहल का पीलापन, क्षरण इसी कारण होता है, अम्ल वर्षा के कारण। भोपाल गैस त्रिशादी की 1984 में मिथेल आइसोसाइनाइड MIC, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस CO2 और मीथेन। ग्रीन हाउस गैस किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह, एग्जाम बूस्टर, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो क्लास 6, 7, 8 में समरी में आप देख लीजिए। घोंघा रोग, घेंघा रोग, गल्टियर किसकी कमी से होता है? आयोडीन। सोने को गलाने वाला द्रव एक्वारेजिया, अम्लराज कहते हैं। सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रेसाइट कोक, ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी 1964। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर 1798। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया था। प्राकृतिक रेशा दिवस, प्राकृतिक रेशा जूट, रेशम और ऊन को कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो गुड ऑफ लक, लाइक फॉलो शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। आज सर दर्द कर रहा है थोड़ा, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया।